প্রধান চেয়ার ছাড়ো, প্রধান ডাউন ডাউন यहाँ पे जो स्टूडेंट सब लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे थे या फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। ऊपर से सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत दीपकर, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने अटैक किया है। उन लोगों के साथ कोई डायलॉग ओपन नहीं हुआ, लोग से बैठ के कोई बात नहीं किया। वो लोग तो प्रोटेस्ट के खिलाफ है, प्रोटेस्ट को डाउन करवाने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग इसे रोकने का कोशिश कर रहा है वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है, धर्मेंद्र प्रधान कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। हम लोगों ने देखा कि नीट का पेपर कैंसिल हुआ, नीट रिशेड्यूल हुआ, उसके बाद भी पेपर उसके बावजूद भी मतलब लीक हुआ। देखिए आज दिल्ली जंतर मंतर में जो हुआ उसके लिए आज पूरा कॉलेज स्ट्रीट में प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएफआई का प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरा कॉलेज स्ट्रीट का ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है पूरा बंद कर दिया है। और ये देखिए लेफ्ट फ्रंट स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका प्रोटेस्ट चल रहा है और इन लोगों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और एसएफआई का फ्लैग भी है, इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और आइए ये इस यहाँ पर पोस्टर्स भी है, बीजेपी पेपर लीक मीडिया एक्सपोज दिनेश बिवाल। देखिए प्रोटेस्ट में ये जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है स्टूडेंट्स लोग, कोलकाता में पूरा रास्ता बंद करके आवाज उठा रहा है। अब देखिए রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন হচ্ছে শিক্ষার জন্য, আপনারা মনে হচ্ছে এটাকে সাপোর্ট করছেন আজকে যেটা হয়েছে ভারতে? ঠিকই হচ্ছে, মানে রাস্তা বন্ধ করা উচিত, মানে উচিত তো নেই, সাইড করে আন্দোলন করা উচিত। হ্যাঁ আচ্ছা, আর এই যে স্টুডেন্টের যে ক্ষতিটা হচ্ছে এই যে ওইটাই পেপার তো। লিকের জন্য, মানে সেটা নিয়ে প্রতিবাদ করা কি উচিত না উচিত না? उचित है, पेपर लीक ने प्रतिवाद करा तो उचित है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सामने और देखिए यहाँ पर पोस्टर भी है, स्टैंड्स विद सोनम वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान मास रिजाइन। तो देखिए लेफ्ट फ्रंट का जो स्टूडेंट्स विंग से आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है और मतलब दिल्ली जंतर मंतर में जो हुआ लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट के ऊपर और पश्चिम बंगाल में आप लोगों का लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर पुलिस कैसा है? यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि 20 दिन या 21 दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे। आज उसको जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया और सफदरजंग में ले गया है और वहाँ पे जो स्टूडेंट सब लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे थे या फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। ऊपर से सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत दीपकर, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने अटैक किया है। ये सिर्फ स्टूडेंट लोगों का मतलब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये सारा स्टूडेंट का ये मोटिव होना चाहिए कि जिस देश में बार बार नीट का पेपर लीक होता है, जब नीट एग्जाम लोग देने जाते हैं तब उसके बालों का जो क्लिप है वहाँ से जो कमर का बेल्ट है वहाँ तक सब कुछ चेक किया जाता है। पर ऐसे देश में जहाँ पे इतना सिक्योरिटी ब्रीच होता कैसे है कि जगह जगह पे नीट का पेपर लीक होता है। जब नीट का पेपर लीक हुआ सिक्योरिटी के बाद भी नीट पेपर का कोई सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब हम लोगों ने देखा कि नीट का पेपर कैंसिल हुआ, नीट रिशेड्यूल हुआ, उसके बाद भी पेपर उसके बावजूद भी मतलब लीक हुआ, इसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई ट्वीट हम लोग को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी का हर किसी चीज के लिए टाइम है, उसको गंगा में मतलब नाव करके घूमने का टाइम है, उसको वेस्ट बंगाल में कैमरा घुमाइए। ये देखिए पश्चिम बंगाल में जो पुलिस है वो पुलिस भी इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। आइए बात करते हैं इन लोगों से, तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। रास्ते प्रोटेस्ट को रोकने का कोशिश कर रहा है पुलिस। हाँ, पुलिस का तो काम ही है जुल्मबाजी करना। बीजेपी का पुलिस है, सोनम वांगचुक को स्टैंड पे लेकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पुलिस आकर हम लोग को अपील कर रहा है। ये पुलिस का कैरेक्टर है, पुलिस का कल्चर है। दिस बीजेपी पुलिस हम लोगों के ऊपर आक्रमण करी जाता है। हम लोगों को इसको खिलाफ सोनम वांगचुक के पास हम लोग खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट पे। और आइए पिछले दिन भी पुलिस ने रोका था पश्चिम बंगाल में, आज भी पुलिस ही रोका प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए स्लोगनिंग चल रहा है कॉलेज स्ट्रीट में, फिर भी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट से और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर भी पुलिस आकर ये प्रोटेस्ट रोक दिया, स्ट्रीट ब्लॉक कर रखा था आप लोगों ने, वो गाड़ी भी छोड़ दिया। मतलब पुलिस प्रोटेस्ट के खिलाफ है क्या? पुलिस तो प्रोटेस्ट के खिलाफ है, पुलिस प्रोटेस्ट के खिलाफ है, इसलिए आज सुबह
सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ। हाँ लाठीचार्ज भी हुआ स्टूडेंट लोगों के ऊपर। उन लोगों के साथ कोई डायलॉग ओपन नहीं हुआ, उन लोगों के साथ बैठ के कोई बात नहीं किया। वो लोग तो प्रोटेस्ट के खिलाफ है, प्रोटेस्ट को डाउन करवाने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, और वही हुआ इधर। वो लोग जो दिल्ली में हो रहा है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में भी हो रहा है। हाँ दिल्ली में कलकत्ता में सभी बीजेपी का पुलिस है, और ये लोग हर तरह के प्रोटेस्ट के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इसलिए प्रोटेस्ट को उन लोगों ने दबाने के लिए। बताइए अभिजीत दीप के उन्होंने भी बोला भूख हड़ताल करने वाला है, वो भी भूख हड़ताल में है जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है। तो मतलब ऐसा ही चलेगा इंडिया में, ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम यही देखा जाएगा। सिर्फ अभिजीत दिपके नहीं, एसएफआई का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आदर्श सिंह साजी, उसके साथ एसएफआई का ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी आयशी घोष, आयशा के और भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर सभी भूख हड़ताल में है, और भी कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अक्रॉस द नेशन भूख हड़ताल में है। और देखते हैं कि 21 स्टूडेंट तो खुदकुशी करके अपना जान गंवा दिया है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, बाकी इतने सारे लोग पर मारा जाएगा। फिर देखते हैं सरकार का आँख खुलता है कि नहीं खुलता। पहले भी भूख हड़ताल हुआ था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी भूख हड़ताल किए थे, पर ऐसा सिचुएशन इंडिया में कभी नहीं हुआ था कि जो सेंट्रल में उसके तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा था। अब थोड़ा इधर आ जाइए। पहली बार हमारा देश में कोई फासिस्ट गवर्नमेंट आया है ना, तो ये इन लोगों का फीचर है, और फिर भी हम भी देखेंगे कि कितना दूर वो लोग जा सकते हैं। हम भी अपना जो आंदोलन है, जो हमारा लड़ाई संग्राम है, वो अंत तक हम लोग करते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर एसएफआई का प्रोटेस्ट चल रहा है, और पुलिस के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं आ रहा। लगातार पुलिस बोल रहा है कि यहाँ पर से प्रोटेस्ट हटा लीजिए। मतलब पूरा इंडिया में जो हो रहा है ना, पश्चिम बंगाल अलग नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, पुलिस से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। इंडिया में कुछ चीज को लेकर भूख हड़ताल हुआ था, बट ये जो भूख हड़ताल हो रहा है और मतलब गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो पहली बार हो रहा है। ऐसे करके लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, जो भूख हड़ताल कर उसको उठा कर लेके जा रहा है। ये जो लड़ाई है, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो लोग पूरे देश में सोनम वांगचुक के पास में खड़े होकर सोनम वांगचुक का जो गूंज है, वही एक ही गूंज पूरे देश भर में जो लोग फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, हम एसएफआई के जैसे लोग, और भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं, उनको सॉलिडरिटी उनके सॉलिडरिटी में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश को जैसे बनाने का सपना अंबेडकर साहब ने देखा था, अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश भर में, द आइडिया ऑफ इंडिया, वो आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे रिजेंबल करते हैं, उसी के पक्ष में है। और जो लोग इसे रोकने का कोशिश कर रहा है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। धर्मेंद्र प्रधान कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। ये दिल्ली पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष में है। इसीलिए ये लोग सोनम वांगचुक के जो आवाज है, उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप एक सोनम वांगचुक के आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, पूरे देश भर के कैंपस से लाखों तादाद पे सोनम वांगचुक बाहर निकल आएगा। और दादा मतलब एक तरफ एसएफआई है और स्टूडेंट्स और भी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी है। मतलब बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई कितना दिन आप लोग कर पाएंगे? मतलब लड़ाई तो दिन पे दिन कठिन हो जा रहा है। जितने दिन ना धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी पर लात मारकर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये लड़ाई, ये संघर्ष और सोनम वांगचुक के जो गूंज है, वो गूंज पूरे देश भर में ये लड़ाई चलता रहेगा।